हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते आप सभी अच्छे होंगे। फिर हाजिर है आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेके। न्यूमेरिकल बेस है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के ऊपर। देखिएगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का हमने फार्मूला पढ़ा था, वो था अगर गॉस लॉ हम अप्लाई करें तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया है हमारे पास। देखिए उसने क्या बोला है। उसने बोला है कि ए पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। देखिए, इसको सोल्व करने के लिए हम एक मेथड अपनाते हैं कि हम मान लेते हैं एक सिमेट्रिकल सरफेस मान लेते हैं। सिमेट्रिकल सरफेस कुछ इस तरीके का मान लेते हैं हम। सिमेट्रिकल सरफेस एक क्यूब मान लीजिए आप। मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूब है, इस तरीके का एक क्यूब जो है हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये हमारे पास एक क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। आपको पता है, ऐसे इन कॉर्नर्स को मिला दीजिए तो ये आपके पास एक क्यूब बन जाता है। अब मान लीजिए ये हमारे पास क्यूब बना। इस क्यूब की हर जो साइड है हम मान लेते हैं कि वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है ये आपके पास। हर साइड 10 सेंटीमीटर है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब आपके 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर, इस तरीके से। अब अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए ये जो क्यूब है ये इसका सेंटर यहाँ पे होगा, मतलब सेंट्रल पॉइंट क्यूब का यहाँ पे होगा। अब आप ये अज्यूम कीजिए कि ये जो सेंटर है इसको मैंने लिख लिया सी से। इस सेंटर के ऊपर आप ये मान लीजिए कि आपने 1 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया। 1 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया आपने। 1 माइक्रोकूलम का आप 10 की पावर माइनस का 6 कूलम भी लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो क्यूब है इसके हर फेस से, आप जानते हैं क्यूब के 6 फेसेज होंगे, ये टॉप, ये बॉटम और ये 4 साइड लाइन, 4 दीवारें। जैसे आप रूम मान सकते हैं अपना रूम का आपका जो है ये टॉप होगा, ये नीचे बॉटम होगा और 4 दीवारें होंगी, तो 6 फेसेज होंगे। एक क्यूब में 6 फेसेज होंगे। तो ये जो 6 फेसेज होंगे, हर फेस से कितनी फ्लक्स जाएंगी। अब मान लीजिए अगर मैं इस एक फेस से, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ये वाला कि इससे कितने फ्लक्स जाएंगे, लेकिन इससे फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस क्यूब से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिएगा, गॉस ने यही बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज होगा क्यू, इसके सेंटर पे मैंने माना क्यू चार्ज है जिसकी वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है, तो जो चार्ज होगा उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम फ्लक्स पास कर रहे होंगे। यानी कि इस पूरे क्यूब से कितने फ्लक्स पास कर रहे होंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास कर रहे होंगे। क्यू की वैल्यू हमें पता है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे क्यूब से फ्लक्स पास कर रहे होंगे। अगर आप चाहें तो ये जो क्यूब है इसकी जो साइड से इनको नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ये ए, यहाँ पे बी, ये सी, ये डी, और उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया ई, एफ, और ये जी और ये एच। तो देखिएगा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ये जो, अब देखिएगा अगर मैं इस सरफेस, इस फेस को मानूँ जो बॉटम वाला फेस है, ए, बी, सी और डी, तो आप इस ए बी सी डी सरफेस को अगर यहाँ पे अलग से ऐसे निकालें तो आपको ये वाला सरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस पे आप नाम लिख सकते हैं ए बी सी और डी। तो ये जो बॉटम वाला फेस था आपको ऐसा ही तो दिखेगा, जिसकी साइड कितनी होगी 10। ये भी कितना होगा 10 ही होगा, तभी तो स्क्वायर होगा। ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। दिखने में भले आपको थोड़े कम ज़्यादा दिखे, लेकिन एक्चुअली में 10 सेंटीमीटर होगा, तो एक स्क्वायर होगा हमारे पास ही। अब देखिएगा, इस पूरे क्यूब से तो फ्लक्स जा रहे थे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम। तो ये तो जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरे क्यूब का कितना होगा, 6th पार्ट होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे 6 फेसेज इस क्यूब में है। तो इस एक फेस से कितने फ्लक्स जा रहे होंगे, तो डेफिनेटली हम बोल देंगे कि फ्लक्स थ्रो
दिस स्क्वायर कितने हो जाएंगे। देखिए टोटल जो ये क्यूब था इससे तो कितने थे, जो फ्लक्स थे वो कितने थे हमारे पास, वो थे क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। और अब इस सरफेस से कितने जाएंगे, क्योंकि ये जो फ्लक्स हैं वो सभी सरफेस से डिवाइड हो जाएंगे, तो जितने फ्लक्स इससे टोटल थे क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, तो इसके हिस्से कितने आएंगे, इससे टोटल का 6 पार्ट आएंगे, यानी कि इस स्क्वायर से कितने फ्लक्स पास होंगे, क्यू डिवाइडेड बाई 6 बाई एप्सिलॉन नोट, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इस क्यूब का 6th पार्ट है, तो हम बोल देंगे यहाँ से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट फ्लक्स बाहर जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आई होगी कि इस स्क्वायर से कितने जाएंगे, ये जो क्यूब है उसका 6th पार्ट इससे जाएंगे, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो टोटल का इसके 6th हिस्सा आएगा। अब देखिएगा यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से ये सेंटर कितनी दूरी पे था, अगर आप देखें ये फेस, तो वही तो बात हो जाएगी अब यहाँ पे कि यहाँ से इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर 1 कूलम चार्ज आप यहाँ भी देख सकते हैं। जब चार्ज यहाँ 1 माइक्रो कूलम हमने यहाँ पे रखा है, तो इस फेस से यानी कि 6 के 6 फेस जो होंगे वो सभी फेसेस इस चार्ज से बराबर दूरी पे होंगे। तो हमने ये फेस कंसिडर किया है, तो डेफिनेटली देखिएगा ऐसा ही डायग्राम बनेगा। अब फार्मूला हमारे पास है, तो फ्लक्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। देखिएगा क्यू की वैल्यू कितनी थी, 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम का मतलब 10 की पावर माइनस का 6 कूलम डिवाइडेड बाई 6 इंटू एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या है आप सभी को पता है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आप सभी को पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम। ये हमारे पास जो है देखिएगा ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू होगी। तो आपने इस टर्म को सोल्व करना है 10 की पावर माइनस 6। तो आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिएगा ये 10 की पावर माइनस का 12 ऊपर चला जाएगा, ये नेगेटिव था तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6, और 10 की पावर माइनस ऊपर जाएगा माइनस तो पॉजिटिव होकर 10 की पावर 12, और आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 को और इसको 8.85 को, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा 30, और ये होगा फिर यहाँ पे 8×6 = 48 और 51 डेसिमल 5 और 8×6 = 48 और 5 देखिएगा ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं इसको, 10 की पावर 6 है तो इसको कुछ आप ऐसा सोल्व कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 51.10। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आएगा आपके पास 1.88 इंटू 10 की पावर 4, और यूनिट होगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से आप और दूसरे न्यूमेरिकल्स जो आपकी बुक में दिए हैं या कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, और आप उनको इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन भी है, ये न्यूमेरिकल है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।